नमस्कार दोस्तों। आज हम बड़े ग्रो बैग को कम मिट्टी में कैसे भरें, कौन कौन सा वेस्ट मटेरियल आप इसमें डाल सकते हैं जो बाद में खाद भी बन जाए, ग्रो बैग हल्का रहे और बहुत थोड़ी सी मिट्टी में ग्रो बैग को हम भर दें और साथ ही इसमें पौधा भी उगा लें अच्छे से। तो ये 15 बाय 15 का ग्रो बैग जो जो बड़ा साइज़ आता है, इससे बड़े भी आते हैं, 18 के भी आते हैं, 24, 29 कई तरह साइज़ के आते हैं। तो जो बड़े ग्रो बैग हैं उनको भरने के लिए सबसे नीचे की तरफ आपके पास इस तरह का अगर कोई हैवी मटेरियल है जो बायोडिग्रेडेबल है, जैसे ये मैंने जो डाल दिए हैं इसमें नारियल के खोल, जो नारियल पानी पीने के बाद वेस्ट बच जाता है, इसको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। हम इसको कचरे में फेंक देते हैं, कूड़ेदान जो होता है, डस्टबिन हमारा होता है, उसमें फेंक देते हैं, जो कि गलने में काफ़ी टाइम लेता है और ये पड़ा रहता है कचरे में। लेकिन इसको अगर आप रख लेते हैं और इस तरह से ग्रो बैग भरने में इसका इस्तेमाल करते हैं तो नीचे से आपका जो ग्रो बैग है उसका बैलेंस सही हो गया। साथ ही आप देख सकते हैं एक लेयर पूरी इनसे बन गई है और परमानेंट पौधों में तो आप इसको ज़रूर डाल सकते हैं। धीरे धीरे ये गल के कंपोस्ट में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, इनको डालने से कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद अगर पैकिंग में इस तरह की आपके पास पेपर की कटिंग है, गत्ते पड़े हुए हैं वेस्ट जिनको आप उसको भी नहीं दे रहे हैं, जो कबाड़ी आता है, तो उसको आप इसमें डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके। इसके अलावा इसमें आप ये डिस्कार्डेड पौधे होते हैं, जो बड़े पौधे होते हैं, पत्ते होते हैं, बेल वाली जो पौधे होते हैं, उन सबको आप फेंकने की बजाय एक जगह इकट्ठा कर लें किसी कट्टे बोरे में या फिर ग्रो बैग में, और फिर इस तरह से ग्रो बैग भरने के लिए आप उनको तैयार कर लें। इसके ऊपर फिर एक बना देनी है मिट्टी की लेयर। बहुत ज़्यादा बड़ी मिट्टी की लेयर मैंने नहीं बनाई है और आधे से ज़्यादा ग्रो बैग भर गया है। तो इससे इन चीज़ों से भरते ग्रो बैग भरते तो क्या होता है, वो हल्का रहता है, वो मूवेबल रहता है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा उपले का चूरा मैं इसमें मिला रही हूँ, जिसको मैंने उपले गीले कर लिए क्योंकि सूखे उपले तोड़ने में थोड़ी परेशानी होती है। आप सूखे उपले का चूरा भी मिला सकते हैं अगर आपके पास फर्टिलाइज़र कोई नहीं है। जैसे मेरे पास इस समय गोबर का खाद नहीं है, तो उपले जो है उसका एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। उसकी जगह आप उपले को भिगो के उसका चूरा करके या फिर सूखे उपले का ही चूरा करके आप मिट्टी में मिक्स कर सकते हो, तो किसी और खाद की ज़रूरत नहीं रहती। इसके बाद आ गया ये किचन वेस्ट। इसके ऊपर मैंने एक ये मोटी सी लेयर बना दी है किचन वेस्ट की, जिसको मैंने एक थैली में इकट्ठा कर रखा था। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये गल गया है, थोड़ा बहुत नया कचरा है, पिछले 2 हफ्ते का ये कचरा है, तो इसको मैंने दबा डाल दिया इसमें। तो किचन वेस्ट डालने का फ़ायदा ये है, जो नीचे वाली मिट्टी है इसमें इसका लिक्विड जाता रहेगा, इसका न्यूट्रिशन बना रहेगा। किचन वेस्ट से बहुत बढ़िया वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। तो इसमें थोड़ा सा उपले का चूरा भी ऊपर से डाल देते हैं, जिससे इसकी डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाए, और इसके ऊपर से फिर से हम मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी की लेयर हम इस पर बना देंगे। ये बना दी, ऊपर की जो लेयर है मिट्टी की वो थोड़ी मोटी बनानी है। तो इतना सामान भरने के बाद भी अभी हमारा जो ये है ग्रो बैग है वो काफ़ी हल्का है। तो अगर पूरा का पूरा आप रेत और मिट्टी से इसको नहीं भरते हैं, इस तरह से भरते हैं, तो पौधा भी उग जाता है, किचन वेस्ट जो हमारा जो भी वेस्ट है वो खाद में भी बदल जाएगा, और साथ ही ये हो गया हमारा पौधा भी उग जाएगा और ग्रो बैग हल्का रहेगा। क्योंकि शहर में अगर आप रहते हैं जहाँ मिट्टी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी जगहों पे आपको क्या क्या है कि बड़े ग्रो बैग भरना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा शुद्ध गोबर की खाद मिलना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये उपले जो हैं इनको भिगो के 24 घंटे के लिए भिगो दें,
और उसका पानी निकाल लें, पानी में से उपले निकाल के उनको चूरा करके इस तरह से मिट्टी में अगर आप डाल देते हैं तो ये खाद का काम करता है। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बचा इसका जो पानी है उसमें भी और 4-5 गुना पानी मिला के आप पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उनमें डाल दें। बाकी सभी सब्जियों में आप डाल सकते हैं, सभी पौधों में डाल सकते हैं, चाहे वो फूल वाले हों या पत्ते वाली सब्ज़ी हों, उनमें बहुत बढ़िया उसका असर होता है। तो ये मैं इसमें लगाने वाली हूँ ये बैंगन का पौधा। इस तरह से जब आप पौधा लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी बैंगन बहुत हार्डी पौधा होता है, इतनी आसानी से इसमें जो है वो फंगस वगैरह नहीं लगती। कई बार हालांकि इसमें रोग लग जाता है, निमेटाइड्स वगैरह का जो वो इसके ऊपर भी प्रहार हो जाता है जड़ों में जब वो बन जाती हैं गांठें। तो फ़िलहाल ये बिल्कुल ठीक है। और इस तरह से जब हम लगाते हैं तो ये बैंगन जो है वो आसानी से उग जाता है। हार्डी पौधा है, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। पत्तों में कई बार रोग लग जाता है लेकिन बहुत जल्दी से ये जड़ों की तरफ से ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से ये एक परमानेंट पौधा मैंने इसमें लगा दिया है, क्योंकि बैंगन को कटिंग करके भी आप 2 से 3 साल तक चला सकते हैं। बैंगन और मिर्च के पौधे को आप 1 साल से ज़्यादा रख सकते हैं। इनकी कटिंग कर देते हैं तो दोबारा से नई ब्रांचेज आ जाती हैं और नए फ्रूट्स आते हैं। तो ऐसे जो परमानेंट पौधे हैं जिन्हें आप लंबे समय के लिए लगा रहे हैं, एक तो उसमें बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने किचन वेस्ट उसमें डाल दिया है। और जो नारियल के खोल हैं उनको गलने के लिए लंबा समय चाहिए, जो ऐसे पौधे लगाने पर मिल जाता है। तो इस तरह से आप वेस्ट जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से तरीके से कर लेते हैं, पॉजिटिव तरीके से कर देंगे। तो ये मैं पानी जो डाल रही हूँ ये बारिश का पानी इकट्ठा किया हुआ है, तो ये और ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। फ़िलहाल थोड़ा पानी डाल देती हूँ। और ये देखना है चारों तरफ से साइडों की तरफ ढलान ना बने। अगर साइडों की तरफ ढलान बन रहा है तो साइडों में आप और मिट्टी की एक लेयर डोली जैसे बना दें, ऊंचाई रखें साइडों से, क्योंकि पानी या न्यूट्रिशन जो भी हम इसको देंगे वो साइडों से निकलकर बाहर ना बह जाए। ऐसे बायोडिग्रेडेबल चीज़ें डालने से हमारी जो इसकी मिट्टी जो होती है ग्रो बैग की वो पोरस भी रहती है, नीचे की तरफ से मिट्टी नहीं बह के जाएगी और पानी छेदों में से आराम से निकल जाएगा। तो छेद बंद नहीं होंगे, रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम उससे नहीं आती। तो इस तरह से अगर आप ग्रो बैग भरते हो तो आपका ग्रो बैग एक नहीं बल्कि कई सारे हमें उसके फ़ायदे होते हैं। एक तो हमने ज़्यादा वेस्ट क्रिएट नहीं किया, वेस्ट हमारा मैनेज हो गया बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। ग्रो बैग हल्का रहेगा और बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं वो सारे इसमें कंपोस्ट बन जाएंगे, तो हमें बार बार इसमें खाद देने की जल्दी से ज़रूरत नहीं रहेगी।